बच्चों आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी चैप्टर 5 का। ठीक है, सेक्शन ए पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है इफ 3 loaves ऑफ ब्रेड आर कंज्यूम्ड बाय 9 पीपुल, हाउ मेनी पीपुल विल कंज्यूम 9 loaves ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पीपुल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो गिवन था लिख लिया। 3 loaves ऑफ ब्रेड आर कंज्यूम्ड बाय 9 पीपुल। तो अब पूछा गया है कि 9 loaves ऑफ ब्रेड के कितने पीपुल कंज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं लेट x पीपुल, ठीक है, विल कंज्यूम let x people will consume 9 loaves ऑफ ब्रेड की। ठीक है, तो हमने ये कर लिया कि सपोज x पीपुल विल कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रपोर्शन से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको हम 2 मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यूनिटरी मेथड। वाई ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फॉर 1 लोव्स के लिए, कितने 1 लोव्स के लिए फाइंड आउट करेंगे कि कितने पीपुल ने कंज्यूम किया। उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे 9 लोव्स के लिए। तो 3 लोव्स के लिए तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ 1 लोव्स के लिए लिखेंगे 1 loaves ऑफ ब्रेड आर कंज्यूम्ड बाई कंज्यूम्ड। ठीक है, आर कंज्यूम्ड इक्वल टू लिख ले रहे हैं हम। इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल का साइन है, कंज्यूम्ड इक्वल टू 9/3 पीपुल, ये लिख लिया। अब 1 के लिए निकाले, अब फाइंड आउट करना है 9 के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 loaves ऑफ ब्रेड आर कंज्यूम्ड इक्वल टू 9/3 मल्टीप्लाई 9, और ये पीपुल हो जाएगा। इतने पीपुल कंज्यूम करेंगे 9 loaves ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 3 बन जा 3 और 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 27 पीपुल इसका आंसर आएगा। ये तो हमने यहाँ पे निकाला वाई यूनिटरी मेथड। अब इसको सॉल्व करेंगे वाई प्रोपोर्शनल मेथड। जो आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिएगा वाई प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मेथड में क्या होता है, इसमें होता है कि अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर ये प्रोपोर्शन में है देन ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन डी, ये हो जाता है फार्मूला। ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए इक्वल टू है 3, बी इक्वल टू है 9, देन सी इक्वल टू है यहाँ पे 9 एंड डी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए अपॉन बी मीन 3/9 इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब 9 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स इक्वल टू जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा ये हो जाएगा 27। ठीक है, और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने लिया था पीपुल, तो पीपुल यहाँ कितने फाइंड आउट हो गए 7। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर इक्वल टू 27 पीपुल जो कंज्यूम करेंगे 9 loaves ऑफ ब्रेड को। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ जो प्रोपोर्शन मेथड यूज हुआ है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, 3 loaves ऑफ ब्रेड आर कंज्यूम बाई 9 पीपुल। 3 loaves कंज्यूम कर रहे हैं 9, कंज्यूम ब्रेड की जा रही 9 पीपुल के थ्रू। तो यहाँ पे 9 loaves, अब loaves भी इंक्रीज हुए तो पीपुल भी इंक्रीज होंगे, तो पीपुल भी इंक्रीज होंगे, इसीलिए अब यहाँ पे जो आंसर आया है देखो 27 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 ferry loads आर नीडेड टू कैरी 150 people across a river. How many people will be carried by 4 ferry loads? ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था वो लिख लिया। 3 फेरी लोड्स आर नीडेड टू कैरी इक्वल टू 150 पीपल। 4 फेरी के लिए फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 फेरी के लिए फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड यहाँ पे यूज हो सकते हैं, प्रपोर्शन वाला भी यूनिटरी मेथड में। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूनिटरी मेथड अभी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर 1 फेरी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फेरी loads are needed to carry is equal to 150 डिवाइड बाई 3 पीपल, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हम फॉर 1 के लिए निकालते, तो 1 के निकला है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 फेरी लोड्स आर नीडेड टू कैरी इज इक्वल टू 150 बाई 3 मल्टीप्लाई 4 पीपल। ये आ जाएगा। तो 3 बजा 3, 3 5 जाए तो 50 हो गया। 54 क्या हो जाएगा? 20 पीपल आ जाएंगे। तो 4 फेरी लोड्स आर नीडेड टू कैरी कितने ले जाएगी? 200 पीपल, ठीक है। ये हो गया, ये आंसर निकल आया यहाँ पे। ये तो हो गया यूनिटरी मेथड से, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ बता रहे हैं, प्रपोर्शन से ही बता दे रहे हैं। सेकेंड, उसमें बताया था हमने कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। अगर ऐसा है तो इसमें क्या होता है? A B C D किस में होते हैं? प्रपोर्शन में। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम टर्म, और B एंड C होते हैं मीन टर्म। तो प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ कर लेते हैं AD इज इक्वल टू BC। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू गिवन है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3, B है 150, और यहाँ पे C जो है वो है यहाँ पे 4, और यहाँ पे D है X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मीन्स ये फार्मूला लगा लेंगे। देन 3 मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 150। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है। 200 पीपल आ जाएंगे। तो ये एक्स जो हमने सपोज लिया था कि लेट एक्स पीपल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे लेट पीपल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये लिया था हमने, तो तभी यहाँ पे हमने एक्स को कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे निकल के आया 200। ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें इफ 6 ऑयल टैंकर्स कैन बी फिल्ड बाई ए पाइप इन 4 1/2 आवर्स। ये यहाँ पे जो आवर्स है वो मिक्स में दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में। हाउ लॉन्ग डज द पाइप टेक टू फिल 4 सच ऑयल टैंकर्स। यहाँ जो टाइम पूछा गया है 4 सच ऑयल टैंकर्स के लिए पूछा गया है। 6 ऑयल टैंकर्स फिल किए जाते पाइप के थ्रू इतने आवर्स में, तो 4 सच ऑयल टैंकर्स कितने आवर्स में फिल किए जाएंगे, ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको भी हम 2 मेथड से लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन से भी और यूनिटरी मेथड से भी। तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आप प्रोपोर्शन से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 ऑयल टैंकर्स कैन फिल बाई पाइप इज इक्वल टू इतने आवर्स में। तो फॉर 1 के लिए निकालेंगे 1 ऑयल टैंकर कैन फिल्ड बाई ए पाइप इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है 4 1/2 बाई 6 हो जाएगा आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 1/2 को हम यहाँ मिक्स में इम्प्रॉपर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये रबर, ठीक है, 4 1/2 को लिखने, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर उसका मल्टीप्लाई होल नंबर में करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9/2,
ये हो जाएगा, इसकी जगह 9/2 लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 नीचे आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल आया 1 ऑयल के लिए। और यहाँ फाइंड आउट करना है 4 ऑयल। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ऑयल टैंकर्स कैन फिल्ड बाई ए पाइप इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आवर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन जा, 2 3 जा, 3 बन जा, 3 3 जा, तो क्या निकल के आएगा, 3 आवर्स। 3 आवर्स निकल के आएगा। ये आंसर है ये इसका। इसको प्रपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, 6 ऑयल टैंकर्स जो इतने टाइम लेते हैं, ठीक है, 4 होल नंबर है और ये 1/2 आवर्स, ठीक है, 4.5 आवर्स लेते हैं। तो जब यहाँ पे 6 लेते हैं, 4.5 आवर्स लेते हैं, तो जब ऑयल टैंकर्स कम हो गए तो कम आवर्स लगेंगे ना, तो कम आवर्स ही तो आए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हर एक रेशियो को, कन्वर्टिंग रेशियो को परसेंटेज में। ठीक है, पहला पार्ट ये 36:75। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशियो है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 36/75। ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। सपोज ए रेशियो बी लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा A/B, फ्रैक्शन में हो गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ इसमें केवल 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ ले सकते हैं कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम नाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज में। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36/75 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का बाहर साइन लगा देंगे। तो ये देखो, ये 25 से कट रहा है, 25 3 जा और 25 4 जा। ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, 3 2 जा, तो 12 मल्टीप्लाई 4 और ये किसमें है, परसेंटेज में, ये हो जाएगा 48%। ये आंसर निकल के आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हमको रेशियो को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब 7:5 है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/5। नाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज। ये हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज साइन बाहर। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 0 आ जाएगा ये, और 2 मल्टीप्लाई से 14 और 0 आ जाएगा, 140%। ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा। अब थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है यहाँ पे 2:5। 2:5 इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है,
क्या हो जाएगा 2/5। नाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का बाहर साइन, 5 बन जा 5, 5 2 जा 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 40%। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। ये है 12% 25। सेम इसी प्रकार से करना है, पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में देन परसेंटेज में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 12/25। नाउ कन्वर्ट 12/25 को इनटू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 12/25 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन बाहर, 25 बन जाए 25 4 जा 4 मल्टीप्लाई 12 क्या आ जाएगा 48 और परसेंटेज का साइन बाहर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज द परसेंटेज। ठीक है, तो ये डेसिमल में दिए गए हैं, इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सर डेसिमल को भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, देन कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट 5.575 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 5.575 है ये। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, जो पॉइंट लगा हुआ है ना इसको पॉइंट हटाएंगे। तो ये ध्यान दो कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 2 3। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का करेंगे, और जो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे। जैसे जैसे ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग A/1 लिख सकते हैं, तो ये बनकर न्यूमरेटर और ये बनकर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का और ये 1 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट देख लेते हैं कितने नंबर के पहले पॉइंट है उतने ही का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 नंबर के पहले पॉइंट है तो 3 वाले 0, तो हो गया 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हो जाएगा 175। हाँ, ये हो गया 5, ये हो गया, और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा और डिवाइड बाई आ जाएगा 1000, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये तो आ गया फ्रैक्शन में। अब बता दें फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ये हो गया परसेंटेज में। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या आ जाएगा 5575 डिवाइड बाई 10, और ये है परसेंटेज में। अब इसको जीरो को, एक जीरो है हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर से 10 हटाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा लेंगे, और जो नंबर होता है वो लेफ्ट से हम लोग करते हैं, नहीं कि इधर से काउंट करेंगे। तो एक नंबर के पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 10 हट जाएगा डिनोमिनेटर से, 557.5 परसेंटेज, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है डेसिमल में, ये है यहाँ पे 2.05, ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो 2.05 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 100 क्यों किया, क्योंकि 2 नंबर के पहले है तो 100 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 100 का हो जाएगा। अब परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, ये तो हो गया हमने जीरो ये पॉइंट हटाने के लिए। अब यहाँ पे 100 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये परसेंटेज साइन। ठीक है, ये परसेंटेज बनाने के लिए किया हुआ, और ये हमने यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए किया हुआ है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 205, और देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 205 परसेंटेज ही निकल के इसका आंसर आएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है यहाँ पे 1.2
इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के लिए क्या करें, अब एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 100 का, परसेंटेज बनाने के लिए, और बाहर परसेंटेज साइन। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100 और ये क्या हो जाएगा, पूरा परसेंटेज में रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका 12 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, 120 और यहाँ परसेंटेज, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो कर ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर जो दे रखा है या डेसिमल में यहाँ पे है 0.063। अब यहाँ पे तो कितने नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ, 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.063 मल्टीप्लाई 1000 और नीचे भी हो जाएगा 1000 से, ठीक है, ये आ गया एक ब्रैकेट में, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, बस इतना करना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 63/1000 और मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गई। अब यहाँ 10 बचा हुआ है, इक्वल टू क्या हो गया, 63/10 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, यही तो है। अब इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर से तो एक 0 है ना, तो क्या करेंगे, एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे तो 3 के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6.3%, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हरी बॉट ए सेकेंड हैंड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयर्स। He sold it for ₹1680. Find his profit or loss. What was his profit or loss percentage? ठीक है, तो यहाँ पे हरी बॉट ए सेकेंड हैंड टाइपराइटर फॉर ₹1200 में, और जो स्पेंट किए हैं ऑन इट्स रिपेयर, तो ये भी जो, ये तो होगी कॉस्ट प्राइस और ये हो गया ओवरहेड्स, ठीक है, जो रिपेयर किया ओवरहेड्स हो गया, लेकिन ये जो ओवरहेड्स इसमें लगा है रिपेयर करने में, जो रुपीज यहाँ पे खर्च हुए हैं वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इसको और इसको ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड टाइपराइटर की स्पेंड मनी ऑन रिपेयर ₹200, ये जो स्पेंड मनी ऑन रिपेयर ये है ओवरहेड्स, ये हमारा जुड़ता है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड टाइपराइटर इक्वल टू गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लें सेकेंड हैंड टाइपराइटर की, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड टाइपराइटर इक्वल टू हो जाएगी रुपीज ये प्लस ₹200, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, जाएगी 1400। तो कॉस्ट प्राइस मीन सीपी निकल आई, कितनी निकल आई, 1400। सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी यहाँ पे है 1680। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें नाउ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, क्योंकि सीपी 1680 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 1400, आफ्टर रिपेयरिंग के बाद भी हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है, ठीक है। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो जब ये कंडीशन होती है एसपी ग्रेटर देन सीपी देन देयर विल बी प्रॉफिट, क्या होता है वहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट। जब व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी देन देयर विल बी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, मीन सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आता है यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लेंगे, एसपी कितना है ₹1680 माइनस कॉस्ट प्राइस
1400 माइनस कर लेंगे, 0 से 0, 8 से फिर 8 आ जाएगा और यहाँ 6 से 2, ठीक है, ये आएगा ₹280। तो इतना इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना, एक तो आंसर ये हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है जो प्रॉफिट आया उसको लिख देंगे डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते ही है। तो ये है, ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का। प्रॉफिट निकल के आया ₹280, कॉस्ट प्राइस है ₹1400 और ये 100 हो गया, ठीक है। यहाँ दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 होता है और ये एक जीरो आ जाएगा यहाँ। तो क्या निकल, यहाँ पे जो निकल के आया है परसेंटेज निकल के आया है यहाँ पे रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे 20%, ठीक है। कितना निकला 20% निकल के आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो ये आंसर हो गया प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। दूसरा आंसर ये हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है ₹280 और जो परसेंटेज निकला है प्रॉफिट का वो निकला है 20%। ये दोनों आंसर यहाँ पे हमने निकाल लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल की है वो इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स की है। फाइंड द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सपोज हमने ये कर लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की x है, तो कॉस्ट ऑफ 11 आर्टिकल्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है। 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। ये दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाए, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल हम फाइंड आउट कर चुके, कितना है 11x हो गया। तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स की है 11x, तो 1 आर्टिकल्स की कितनी होगी ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू हो जाएगी 11x डिवाइड बाई 10, ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स की निकल आई और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स की हमने सपोज किया था x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि वहाँ गेन का परसेंटेज पूछा गया है। तो गेन या परसेंटेज बात एक ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेन, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गेन भी लिख सकते हैं। गेन इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो SP यहाँ पे है 11x बाई 10 और माइनस कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल की है x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 10x, ये हो जाएगा x बाई 10, ठीक है। क्या हो गया, x बाई 10। तो अब यहाँ हमें प्रॉफिट पता चल गया, गेन पता चल गया, x बाई 10, तो परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट या फिर गेन की परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो गेन हुआ है वो, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला होता है परसेंटेज फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये गेन कितना आया है x बाई 10, कॉस्ट प्राइस है x और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x और 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर निकलेगा, ये जो गेन परसेंटेज का वो परसेंटेज में आएगा। x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो, कितना बचा 10, और यहाँ पूछा गया था प्रॉफिट परसेंटेज, तो 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे
प्रॉफिट परसेंटेज 10%, ये आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है क्रिस बॉट ऑरेंजेज एट ₹5 a डजन। ही हैड टू सेल देम एट ए लॉस ऑफ 4%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज। वन ऑरेंज की फाइंड आउट करनी है। लॉस हुआ 4% का, और जो कॉस्ट है 1 डजन की ऑरेंजेस की वो है ₹5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस की ₹5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉस है वो है 4%, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकाल लेंगे। लॉस इक्वल टू हो जाता है, लॉस इक्वल टू हो जाएगा लॉस परसेंटेज ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का। तो लॉस परसेंटेज कितना है 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है ₹5। इसको ले सकते हैं 4/100, लिखेंगे मल्टीप्लाई ₹5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 बन जा 4, यहाँ आ जाएगा 25, ये हो जाएगा ₹5 डिवाइड बाई 25, 5 बन जा 5, 5 आ जाएगा ₹1/5 आ गया। कितना आ गया ₹1/5, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये निकल के आ गया, लॉस भी निकल आया, और हमको कॉस्ट प्राइस 12 ऑरेंज की पता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, और हमको यहाँ फाइंड आउट करना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे SP। तो SP इक्वल टू हो जाएगा, LHS में ले आएंगे, CP माइनस लॉस। CP है यहाँ पे ₹5, और लॉस कितना हुआ है ₹1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 रुपीज में हो जाएगा ₹24/5। तो यहाँ पे जो ये कॉस्ट निकल के आई है ₹24/5, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस की यहाँ पे निकल के आई, ठीक है। तो 12 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस है वो रुपीज है 24/5। तो यहाँ पे जो निकालनी है वो 1 ऑरेंज की निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी ₹24 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे डिवाइड बाई 12 हो जाए, क्योंकि 1 ऑरेंज की निकालनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 बन जाए 12, 12 2 जा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे ₹2/5। ये जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है रुपीज में, ठीक है, रुपए में निकल के आ रहा है। लेकिन अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, बी नो दैट, ठीक है, 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसा होता है। तो इसलिए ₹2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, ये हो जाएगा ₹2 डिवाइड बाई 5, नहीं ये रुपीज नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा पैसे में। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया, 20 मल्टीप्लाई 2 40, तो ये आ गया यहाँ पे 40 पैसा, ठीक है, ये आ गया 40 पैसा। तो इस प्रकार से ये हो गया आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पे दोनों सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही, बुक में ये दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 40 पैसा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको, ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।